तेरे को बता देंगे बेटा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपको वीडियो शेयर कर देते हैं ना बेटा, वीडियो देख लो बस, हो गया काम। मैं भेज दूंगा अभी। तो लिखिए फाइंड द, लिखो फाइंड द, कुछ स्पेशल क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस हुज इक्वेशंस आर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, और जिनका इक्वेशन क्या दे रखा है, आपको दे रखा है। हाँ चल रहे हैं, हर स्कूल में चल रहे हैं, हमारे यहाँ आज भी था। सेकंड पीरियड भी खत्म हो गया, आपके स्कूल वाले थोड़ा फास्ट है। y माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो मैथ्स का प्रैक्टिकल ऐसा गया, तो क्या ही पूछा उसने, मेरे से पूछा सर कोडोमेन और एज का तो बता, ये पूछा, तो बता देते, तो क्या दिक्कत थी। कुछ हो नहीं पूछा। इक्वेशन लिखवा रहा हूँ, x माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू जेड प्लस वन। और दूसरी लाइन का इक्वेशन लिखो, x माइनस फोर अपॉन टू, गुड इवनिंग बेटा, हाँ बेटा, x माइनस फोर अपॉन टू इज इक्वल टू y अपॉन वन इज इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन थ्री। ये मैं कराता हूं। ये आपको दो लाइन दे रखी है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। 3D के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा। दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ये नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है, करते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट क्लास को करते हैं। दक्ष, कोई एनी आइडिया हाउ टू सॉल्व इट? हाँ, रिधिमा गोयल, नलिन, हर्षिता, हाँ तब तो हम 2-2 घंटे की रोज आधे क्लास लेंगे। सुबह तो नहीं रख पाऊंगा, मेरे को विद्यालय भी जाना होगा। हाँ हाँ हाँ, तो जब हम लोग, जब हमारा 22 तारीख को एग्जाम हो जाएगा, 22 तारीख को इंग्लिश का एग्जाम हो जाएगा, तो 23 तारीख से शुरू कर देंगे। 22 को तो रिलैक्स करना कम से कम, ठीक है। नहीं, मैं तो 22 फरवरी की बात कर रहा हूँ अभी मैं। 22 फरवरी से हमारा, 22 फरवरी को पहले इंग्लिश का एग्जाम है। उसके बाद देखो कॉमर्स वाले बच्चे तो रेगुलर आएंगे, लेकिन साइंस वाले रेगुलर आएंगे। तो हम लोग शाम को, हम एक शेड्यूल बता दूंगा कि 5 to 7 या 6 to 8 जैसा भी होगा, वो बना करके हम उसमें क्लास से रखा करेंगे। हाँ वही करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समरी पर भी करेंगे, वो भी जरूरी है। जैसे हम 3D से हमने 10-12 क्वेश्चन हर चैप्टर के करेंगे। करीब करीब हमारा का 150 से 200 क्वेश्चन करने का टारगेट होगा, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें कंसेप्ट कवर होते हैं, ताकि वो एग्जाम से पहले हमारे हो जाएं। आप जैसे कुछ क्वेश्चन चॉकआउट कर रहे हैं, यहाँ आपको दो लाइन दे रखी है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। हमने दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस निकाली है, हमने दो लाइन्स के बीच में एंगल निकालना सीखा है। अब दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? 2D में तो निकाल लेते थे हम दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 3D में कैसे निकालेंगे हम लोग? करके देखते हैं हम लोग कि इसके एल्गोरिथम हमें करने का, वो करते हैं हम लोग। यानी कि दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? दो सवाल बनते हैं कि दो लाइनें इंटरसेक्ट कर भी रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट वसला? हाँ, तो कैसे करेंगे देखते हैं जरा। तो आपको दोनों इक्वेशन दे रखी है लाइन की, कौन सी फॉर्म दे रखी है हमारे को? ये कार्टेशियन फॉर्म है। कैसे करेंगे? इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया बेटा, इसको लैम्डा मान लेते हैं, उसको हमने इज इक्वल टू कितना मान लिया? म्यू मान लिया। मैं एक सवाल आपसे भी करवाऊंगा ताकि आपके हाथ से निकल जाए। जैसे मेज वाला हमने 2-3 बार किया हुआ है। कैमरा ऑफ है, 1 सेकेंड। अच्छा, किसी और ने क्यों नहीं बोला अभी तक? अच्छा चलिए, समझ में आ रही है मेरी बात? ये दो लाइनों के इक्वेशन लिखिए प्लीज पहले। दक्ष, पहले कैमरा ऑन था बेटा? अच्छा, फिर बोला क्यों नहीं किसी ने? कमाल है भी। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ये दो लाइनों के बीच में क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। हमने दो लाइनों की इक्वेशन लिख ली है हम लोगों ने।
ठीक है, तो एक को मैंने लैम्डा के बराबर मान लिया, एक को मैंने म्यू के बराबर मान लिया, ऐसी इक्वेशन दे रखी होती है हमें। हाँ अच्छा, तो यहां पे हम x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लेंगे। क्या आएगी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x माइनस 1 3 इसके बराबर लैम्डा के बराबर कितनी आ जाएगी बेटा, 3 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगी, नहीं आएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस लैम्डा प्लस 1 आ जाएगी। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा माइनस 1। तो यानी कि हमने मान लिया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक तरह से। ये कितना आ गया हमारे पास, ये 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1। और यहां से निकालो बेटा कितनी आएगी, यहाँ पे ऐसे ही यहां से कितनी वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू 2 म्यू प्लस 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा म्यू, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 म्यू माइनस 1 आ जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये दोनों अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास है तो ये पॉइंट तो कॉमन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइनों का। तो यहां पे जो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये जो आई हमारे पास क्या निकल के आई पहली वाली 2 म्यू प्लस 4 म्यू और 3 म्यू माइनस 1 आ गई। तो कंपेयर करेंगे दोनों को, क्योंकि ये भी x को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी x को रिप्रेजेंट कर रही है, y को रिप्रेजेंट कर रही है, y को रिप्रेजेंट कर रही है, ये g को रिप्रेजेंट कर रही है, g को रिप्रेजेंट कर रही है। कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा 2 म्यू प्लस 4 और माइनस लैम्डा प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा म्यू के बराबर हो जाएगा, और लैम्डा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा 3 म्यू माइनस 1। तो इससे लैम्डा और म्यू में इक्वेशन बना लेते हैं। कितना हो जाएगा बेटा 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा 3 हो गया बेटा। ये कितना हो जाएगा माइनस लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। इससे कितना आ जाएगा लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू, मैं यू लिख रहा हूं म्यू की जगह एक्च में, हाँ कोई नहीं। ये कितना आ रहा है इजिकल टू, ये 0 आ गया। इतना कॉपी कर लो पहले आप। नहीं हमें तो पॉइंट चाहिए ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जैक्ट। यहां तक समझ आ गई बात आपको। अब ये ना ये 3 इक्वेशन बन गई, तो पहली और दूसरी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं जैसे हम 10th क्लास में करते थे। दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, दोनों के कोफिशिएंट सेम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे हम लोग। कितना हो जाएगा देखो, क्यों नहीं है, नहीं मेरी बात सुनते चले जाओ, क्या करना है हमारे को। इजिकल टू माइनस 1 है, दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कहाँ वैल्यू पुट कर दूं, नहीं एक तरीके से करेंगे बेटा, हर तरह के सवाल को करना है हमारे को, आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। अब ऐसा कर दो, दोनों को सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करने के बाद जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट करेंगे। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तीसरी वाली, इसका मतलब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल है। अगर ये थर्ड वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो पहले एक बार तरीके से करेंगे, इनको सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये, मैं ही कर देता हूं। ये मैंने पहली इक्वेशन लिखी। रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है, नलिन हाँ किसी को पहली को दूसरी को कर लो, पहली और तीसरी को सॉल्व कर लो। तो हम पहली और दूसरी को कर रहे हैं, कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं। इसको कैसे मल्टीप्लाई कराएं, 2 से करा लें, 2 से करा लेते, कितना आ जाएगा ये माइनस का 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू इजिकल टू माइनस 2। अब क्या करें, साइन चेंज कर लेते हैं बेटा इसके हम लोग। साइन चेंज करके कितना आएगा मेरे पास, नहीं ये कितना आ जाएगा बेटा प्लस प्लस प्लस, कुछ कट रहा है, ये कट जाएगा 3 लैम्डा 2 लैम्डा कितना हो गया 5 लैम्डा इजिकल टू 5। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दो 1, कितनी आ गई यहाँ पे 3 माइनस 2 म्यू इजिकल टू 3 आ गई, माइनस 2 म्यू इजिकल टू 0 आ गई। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो यहां पे लैम्डा को 1 डालो, कहां ये सेटिस्फाई कहां कर रही है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 माइनस 3 इंटू 0, तो 1 आ गया है तो हमारे पास, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो मतलब ये डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एक बार कॉपी कर लो उसको जरा एक बार, हाँ किसी भी को कर लो ना, 2 को, हाँ 2 को सॉल्व करना है।
पर कहीं ना कहीं मेरे को ना क्वेश्चन में कहीं मिसप्रिंटिंग लग रही है, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है जहां से मैंने उठाया है, ये इक्वेशन है ना ढंग से नहीं दे रही, कुछ मिसप्रिंटिंग लग रहा था, बट तरीका है। मैं एक सवाल और कराता हूँ अभी आपको, करो। x माइनस 1/3 थी, y माइनस 1/-1 थी। किसका करना है बेटा, रिवीजन ही चल रहा है हमारा। मैं करा दूंगा बेटा, इसके बाद उसका कर लेंगे हम लोग। कब पे रिपोर्ट दे रहा है बेटा? अच्छा, 1+3 लैम्डा था। कॉपी कर लिया हर्षिता? चलिए कोई सवाल लिख लें बेटा जरा। नीचे लिखना है, but it doesn't satisfy the equation. हाँ हाँ थर्ड, सो दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है नलिन? आता क्यों नहीं है तो पूछो इससे। इससे भी ठीक नहीं रहती, देखो बेबी बीमार सा लग रहा है पूरा। पैर भी धो ली। तेरे सारे रिपोर्ट खत्म हो गए सेकंड वाले? किसका रहता है? ठीक है, चल चलो बेटा हटा दो बेटा उसको। एक सवाल एक बार करके देखेंगे, जरा लिखिए। हाँ एक छोटा है और छोटा भी लेना फिर लिखो। हाँ ले कर सकते हैं। x-1, y-1, z+1, ठीक है, अपॉन अपॉन अपॉन, ये दे रखा कितना आपको? 3-1 और 0। एक तो ये लाइन दे रखी है ये, और ये लाइन दे रखी है x-4, y-0, z+1, अपॉन में दे रखा है आपको 203। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। हाँ ये करते हैं आराम से, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा तो टी की वैल्यू पुट कर देना किसी भी पॉइंट में, ठीक है ना? टी की मतलब लैम्बडा की जो भी निकाला है आपने, ये करके दिखाओ जरा।
हाँ हाँ। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो कितना आ रहा है, मैं चेक करके बता देता हूँ। 0 -1। ठीक है, कितना आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ वसला। पानी भर के हाँ हाँ। किसी भी बच्चे का नहीं आया बेटा ऑनलाइन में अभी तक आंसर। रिधिमा गोयल, सर 3 और 0 आ रही है। 3 और 0 आ रही है वैल्यू बेटा। आप नहीं 1 और 0। नहीं बेटा, यहाँ तो कुछ और आ रही है वैल्यू, एक बार 1 और 0 आ रही है आपकी, एक बार देखते हैं चलो। बाकी का क्या आंसर आ रहा है रिधिमा गोयल? हाँ जी, हर्षिता, अब मैंने पॉज कर दिया है, इसमें स्विचर है ना एक, रोक दो तो छोटी वीडियो हो जाएगी। नहीं निकल रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कितना आया? 4 0 और 1। बेटा आप लोगों का आंसर नहीं आया अभी तक। हर्षिता, कोई जवाब नहीं आ रहा है। हर्षिता, यहाँ इसका ना माइक का इशू रहता है बेटा नॉर्मली। मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ दोबारा यहाँ पे आपको, नहीं आ रहा तो
नलिन दोबारा कर लें इसको, क्या कर लीजिए। क्या तरीका बताया मैंने आपको, इसको किसके बारे में मानेंगे हम लोग। आपको लैम्बडा और म्यू अच्छा नहीं लग रहा तो ए और बी ले लें। यहाँ पे इसको स्मॉल ए ले लिया, इसको स्मॉल बी ले लिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे हमारे पास 3a + 1, वाई की वैल्यू कितनी आ गई -a + 1, जेड की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। यहाँ पे कितनी आ गई एक्स की वैल्यू 2b + 4, यहाँ वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0 ही आ गई। यहाँ जेड की वैल्यू कितनी आ गई 3b - 1 आ गई। कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3a + 1 किसके बराबर हो गया 2b + 4 के बराबर हो गया, -a + 1 0 के बराबर हो गया, और -1 बराबर हो गया। ये तो वैसे सॉल्व हो गया यहाँ पे, तो ये तो कितना आ जाएगा देखो 3a - 2b = कितना आ गया 3 आ गया, और ये a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ तो वैसे वैल्यू निकल के आ गई, सॉल्व करने की नौबत भी नहीं आई। a और b को यहाँ पुट करके देखो, a 1 आ रहा है, b 0 आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। a and b satisfy the a and b satisfy 3a - 2b = 3. So these line intersect each other. करती नहीं करती हर किसी को इंटरसेक्ट, तो कैसे वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 डाल देंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे डाल दो, इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, किसी में डाल लो, यहाँ डाल लो चाहे यहाँ डाल लो वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी डालनी है यहाँ पे हमारे को ए की वैल्यू 1 डालनी है। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 डालो, एक्स कितना आ जाएगा बताओ। ए की वैल्यू 1 डालेंगे तो 4, यहाँ ए की वैल्यू 1 डालेंगे तो 0, यहाँ 1, ये तो इंडिपेंडेंट था हमारे पास, तो क्या वैल्यू आ गई 4 0, -1। या चाहे यहाँ डालो बी की वैल्यू 0, कितनी आएगी यहाँ पे 4, ये तो 0 आ ही रहा था, ये कितना आएगा -1 आ गया। ये पॉइंट आएगा। रिधिमा गोयल, ये नहीं आ रहा था आपका। चलो कोई बात नहीं। आपने नलिन अच्छा, वसला आपने सर मेरा आ गया था, मैंने आपको ए और बी की वैल्यू बताई थी। अच्छा ए और बी की वैल्यू थी, हाँ राइट। तो हमें पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट यहाँ निकाल लेंगे वैल्यू हम लोग, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन इसी का, चलो एक और कर लो, कह रहा है एक और करना है, एक और कर लीजिए, मैं लिखवा रहा हूं। ये अग्रवाल है, सैंपल पर इसी के बोले मैंने, और ये बुक भी इसी की बोली है बेटा मैंने। पहले एक सवाल और करने की जिद कर रहा है बच्चा ये, तो इक्वेशन लिखेंगे आप, ठीक है। x - 1/2, x - 1/2, y - 2/3 और z - 3/4, और दूसरी लाइन है x - 4/5, y - 1/2 और z/1। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, 2 मिनट में निकल जाएगा। तो फाइनली सब बच्चों का आंसर आ गया है, और उस पर हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। -1 -1 -1।
ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। हाँ हाँ, 2 पार्ट बना के दे देंगे ना, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे। यही पूछ सकते हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, पहले वो पूछ लेंगे और फिर कर रहे हैं तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो हमारे को। चलिए एक सवाल और लिखेंगे, एक सवाल और लिखेंगे, जरा लिखिए। नहीं अलग है, देखिए फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लिखो, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर from the point 2, 3 minus 8 to the line, to the line, और लाइन की इक्वेशन है 4 minus x by 2, नहीं अलग है थोड़ा सा बेटा, y अपॉन इमेज वाला भी एक बार रिवाइज मार लेंगे कहोगे तो, y by 6 is equal to 1 minus z upon 3. Also find, also find perpendicular distance from the given point to the line. Also find perpendicular distance from given point to the line. पहले सवाल कॉपी कर लीजिए। हमें क्या निकालनी है, परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने हैं। मतलब एक तरह का एक पॉइंट है हमारे पास 2, 3, -8, ये इस वाले कह रहा है फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम द पॉइंट, इस वाले पॉइंट से लाइन के ऊपर, लाइन का इक्वेशन आपको ये दे रखा था, तो हमें ये कोऑर्डिनेट चाहिए, इमेज वाले में हमें ये चाहिए होता था, इमेज से कम हो गया ना काम इसमें, तो करते हैं जरा एक बार इमेज। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा हमें। हाँ करो, हाँ हाँ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल, इमेज में तो काम बढ़ जाता है। हाँ हाँ हाँ, मसला क्वेश्चन समझ में आया बेटा? हमें इस वाले पॉइंट से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, इसका ये इसका फुट निकालना है परपेंडिकुलर का, और उसके बाद ये वाली हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो वो एक तरीका है, मैं थोड़ा सा स्टार्ट दे रहा हूं जरा, यहाँ नहीं दे रहा स्टार्ट में, फिर कितना बताया आपने? हाँ डिस्टेंस तो यही है, तो आपका पॉइंट कितना निकल के आया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना निकल के आया? ठीक है, किया हुआ है क्या तेरा सवाल ये? नहीं सर, अभी अभी करा। इतनी जल्दी तो नहीं कर सकता, तो भेजो जरा 1 मिनट में, अभी भेजो जरा। अगर आपका तेरा अगर 10 सेकंड में आ गया मेरे पास, तो उसका मतलब तूने किया है। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, पढ़ नहीं रहा आजकल। आ गया, प्रेजेंटेशन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। फटाफट आंसर तो निकाला है वो तो ठीक है, लेकिन सीबीएसई नंबर नहीं देगी आपको बेटा, है? चलो जो भी है देखते हैं कितना आएगा। हाँ
2 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। वैल्यू क्या आ रही है? किसकी वैल्यू? ये ऐसे नहीं पता बेटा, इनका पता नहीं। पॉइंट्स के की वैल्यू आ रही है, मेरे हिसाब से के की वैल्यू 1 आ रही है। तुम्हारी कितनी आई है? हर्षिता हो रहा है सॉल्व? चलो, आपकी आवाज नहीं आ पाती बेटा कभी भी। तो अब सवाल को हम कंटिन्यू करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम करते थे इस वाले पॉइंट लाइन जो इक्वेशन दे रखी है हमें, इसको थोड़ा ठीक कर लूं पहले मैं। लाइन को ऐसे लिख लूं मैं, x माइनस 4 अपॉन माइनस 2 y अपॉन 6, हाँ बात तो z माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू, मैंने k मान लिया। तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ गया मेरे पास, पॉइंट का नाम, इसका नाम पॉइंट P दिया, पता नहीं क्या दिया, इसका नाम P ले लिया, इसका नाम Q ले लिया। तो Q पॉइंट कितना हो गया मेरे पास यहाँ, माइनस 2k प्लस 4, और ये कितना हो गया, माइनस 2k प्लस 4, ये 6k आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस 3k प्लस 1 आ जाएगा, नहीं आएगा? ये पॉइंट आ गया मेरे पास। अब मैं क्या कर लेता हूं, और अब मेरे पास पॉइंट P है, मेरे पास पॉइंट Q है। पॉइंट Q कितना आ गया मेरे पास, पॉइंट Q आ गया मेरे पास माइनस 2k प्लस 4, 6k और माइनस 3k प्लस 1। अब मैं निकाल लेता हूं डायरेक्शन रेशियो, निकाल लेता हूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। PQ लेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकाल लेता हूं। ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है मेरे पास। डायरेक्शन रेशियो आपको मालूम है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये कर लेते हैं, माइनस 2k प्लस 4 माइनस 2, कितना आ जाएगा ये, माइनस 2k प्लस 2 आ जाएगा। और क्यों आएगा बेटा, माइनस 2k प्लस 4 में से 2 माइनस होगा ना, माइनस 2k प्लस 4 से 2 माइनस कर रहा हूं मैं। तो फिर कोई बात नहीं, वैसे कर लो, बात तो वही है। ये कैलकुलेशन आसान लग रही है। 6k माइनस 3 आ गया ये, और ये कितना आ गया, माइनस 3k प्लस 1 और माइनस का 8, तो माइनस 3k प्लस का 9 आ जाएगा। ये डायरेक्शन रेशियो आ गए। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, इसका नाम ए बी दे दिया, मान लीजिए लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखे हैं आपको, डायरेक्शन रेशियो ये दे रखे थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए थे हम लोग, कितना आ गए थे, माइनस 2, 6 और माइनस 3 थे, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो आपको मालूम है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होता है। कितना आ जाएगा देखो, ये कोऑर्डिनेट कितने आ रहे थे मेरे पास, यहाँ ये आ गए, तो माइनस 2k प्लस 2 इंटू कितना, माइनस 2 प्लस 6k माइनस 3 इंटू कितना, 6 प्लस माइनस 3k प्लस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इससे मैं k की वैल्यू निकालता हूं, कितनी आएगी देखिए जरा, माइनस 4k माइनस 4, 36k माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस 9k माइनस 27 इज इक्वल टू 0 आ गई। 4k 36k और 9k, 36 और 9 45 और 4 45k और 22 और 27, तो गंदी वाली आ रही है बड़ी, 49 आ रहा है, देखना 36 49 आ रहा है, और ये 18 22, ये भी 49 आ गया। तो k की वैल्यू 1 आ गई मेरे पास। अब k को मैं 1 पुट करूंगा यहाँ पे, ये मेरे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो पता है मेरे पास, पॉइंट q कितना हो, नहीं पॉइंट q तो ये था ना मेरे पास, पुट होता परपेंडिकुलर तो q था ना मेरे पास, पॉइंट q कितने हो जाएंगे हमारे पास, k को 1 डालो यहाँ, k 1 डालेंगे कितना आ जाएगा, 2 6, k को 1 डालेंगे ना, 2 6 और माइनस 2 आएंगे, पुट होता परपेंडिकुलर। तो मेरी बात समझ में आई आपको, ये फुट होता परपेंडिकुलर कितना आ गया, 2 6 और माइनस 2 आ गया।
अब इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके डिस्टेंस निकाल दो उसकी। हाँ रिधिमा बोलो। इधर से पुट करेंगे हम इस वाले में करेंगे जिसमें हमने नहीं वो डायरेक्शन रेशियो में क्यों करेंगे बेटा? डायरेक्शन रेशियो निकाल के क्या करोगे? डायरेक्शन रेशियो तो हमारे निकले ही हुए हैं, और यहाँ पे हमने पॉइंट लिया था ना इस लाइन के ऊपर बेटा, और ये जो पॉइंट है यही तो हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है बेटा। हमने लाइन पे कोई पॉइंट ही लिया था ना बेटा, तो वो जो पॉइंट है वही तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। एक सवाल और करेंगे तो बेटर लगेगा। समझ में आया नहीं आया आपको? ये डिस्टेंस कितनी आई है? इनके बीच में डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर कितना आएगा? देखो 2 - 2 0, 3 - 6 9 √45 आ गया। 9 × 5 3 √5 आ जाएगी। ये सवाल बनता है 5 नंबर का। देखो है, हो सकता है क्या बेटा? दोबारा बता दूं? कहाँ आप स्टक करें बताइए यहाँ। देखिए हमने क्या करा, ये हमारे को पॉइंट दे रखा था। हमने क्या करा, यहां जो लाइन दे रखी है, ये लाइन जो दे रखी है, इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट के ले लिया, = के ले लिया। तो मेरे पास एक्स क्यू की वैल्यू आ गई है -2k + 4, सबको के बराबर किया मैंने यहां। ठीक है, ऐसे मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए। ये कोऑर्डिनेट समझ में आ गए कैसे आए? तो अब मैंने क्या करा, पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, और डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए मेरे पास। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए मेरे पास, ये वाले। और ये जो लाइन दे रखी है मेरी स्ट्रेट लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियो ये है -2 -6 और -3। और ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनका प्रोडक्ट 0 होगा। इससे k की वैल्यू आ जाएगी, और जो k की वैल्यू आएगी इसको यहां इन पॉइंट में पुट कर देंगे q में हम लोग। ठीक है, मसला समझ में आई बात? ये तो पहले क्या इशू आ रहा था बेटा? हो गया था, बताया नहीं आपने बेटा। एक सवाल और करेंगे ऐसा ही, इन बच्चों से नहीं निकला है तो लिखिए। सेम ही क्वेश्चन है, मैं सिर्फ पॉइंट और लाइन दे रहा हूं आपको। ठीक है, पॉइंट दे रखा 0, 2 और 3, और लाइन का इक्वेशन दिया है आपको x + 3/5 y - 1/2 और z + 4/3। ये लाइन है। कैसा शॉर्टेड लग रही है क्लास आज की? ठीक है, अब नहीं करेंगे अभी, तो हम लोग सवाल और करेंगे, बिग वैरायटी और करेंगे कवर अभी। मतलब ये ठीक चल रहा है, अब ऐसे क्वेश्चन उठा लिया करेंगे, मैंने सोचा है। वो पेपर करा के है ना, तो मजे नहीं आते तुम्हें पेपर कराने में, तो मजे नहीं थे मेरे को। मेरे को पेपर सॉल्व करने में मजा आता है, चैलेंज मिलता है कुछ नए सवालों का। नहीं पेपर सॉल्व करने में मजा आता है मुझे, मेरा फोटे है वहां पे। चलिए ये एक बार डिस्टेंस कितनी है बेटा? एक बार डिस्टेंस √21 आ रही है। एक बार आप मेरे को बताएंगे रिधिमा, आपका आंसर क्या आया था बेटा? अच्छा रिधिमा आपका? अच्छा पॉइंट बताएंगे। नलिन आपका पॉइंट कितना आया था नलिन? 2, 3 और -1 ये आ रहे हैं, यही आ रहे थे। ठीक है, परफेक्ट है।
हम ही है सर। डिस्टेंस कितनी है? इसे कंपल्सरी नहीं निकला था। चलिए एक सवाल और कर लें। 2 सवाल हुए सर आज की क्लास में, बस 2 ही होंगे। नहीं 2 ही हुए, तीसरी वैरायटी अब कर रहे हैं। एक मैं कर रहा हूँ, एक इनसे करा रहा हूँ। चलिए एक बार रिधिमा का आंसर और देख लेते हैं। ये वाली कॉपी ना मत यूज किया, हाँ किसी के लिए यूज मत किया करिए यार। बात पेट की नहीं है, इसमें कितने साइंस का बंदा है, कितने गंदे लुगदी से बना होता है, तुझे पता है कितने जम्स होते हैं इसके अंदर। 3rd क्लास उससे बना होता है ये गन्ने के जूस से, गन्ने के जूस का जो वो बनती है उससे बनते हैं। डिस्टेंस कितनी आई है बेटा? √21 आई है बेटा। तेरा विकी ने कैमरा ऑन किया हुआ सर आपके, बाकी के सब सो रहे हैं क्या रजाई में? हां सर बोलो सर, आप जब तक नहीं बोलोगे कुछ नहीं होगा। गांधी बोलते थे, आप क्यों नहीं बोल रहे? √21 होगा। चलो आज चलते हैं। इनको बोल दो अगली बार से कैमरा ऑन होना चाहिए। बेटा अगली बार से कैमरा ऑन करेंगे, डायरेक्टर सर कह रहे हैं। चलिए मैं एक सवाल और करा रहा हूं आपको। आ गया बेटा रिधिमा, आ गया पॉइंट? आ गया। चलिए एक सवाल और करेंगे। एक सवाल और लिखिए जरा, एक वैरायटी और है। लिखिए, मैं सवाल लिखवा रहा हूं आपको। फाइंड द, क्या हो गया बेटा? उसके अलावा कुछ और काम है? भूख लगता है तो अच्छी बात होती है। स्टूडेंट को भूख लगती है मानता हूं मैं, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे लग रही है वो गलत टाइमिंग है ना। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3 and 2। -1, 3 और -2 है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स। और 2 लाइन के इक्वेशन दे रखे हैं क्या? x/1, y/2, z/3 एंड x + 2/-3। y - 1/2 और z + 1/5। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, करा हूं हमने एक बार, बस एक बार। z + 1/5। हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास होके जा रही है और इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। तो आपको मालूम है, लेट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। x माइनस, ये लाइन का इक्वेशन ले लिया हम लोगों ने। अब ये पॉइंट से पास होकर जा रहा है 1, 3 और -2, तो उसको सेटिस्फाई करेगा तो कितना आ जाएगा? x + 1/a, y - 3/b और z + 2/c। और जो ये पॉइंट है इसके डायरेक्शन रेशियो ABC है, और इसके कितने आ रहे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों 1, 2, 3 है, और इसके -3, 2, 5 है। तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा। तो कंडीशन लग जाएगी ये वाली, कौन सी? A1, A2, B1, B2, C1, C2 = 0। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इक्वेशन क्या क्या आ जाएंगी बताओ? कहा था? A + 2B + 3C = 0 और -3A + 2B + 5C = 0। और उसको सॉल्व करने का मैंने एक तरीका बताया था आपको, आसान वाला। हाँ, मैट्रिक्स टाइप का। कैसे? A लिख दो, -B लिख दो और C लिख दो। वो चलते नहीं, प्लस माइनस प्लस चलता है। अब A को छुपा लिया हम लोगों ने। 2 5 जा 10 और 3 2 जा। अब B के लिए करेंगे तो 1 × 5 5, 3 जा -9 तो कितना हो जाएगा? +9 हो जाएगा। और C छुपा लो, कितना आ जाएगा? 2 माइनस का, सॉरी प्लस का 6। सॉल्व भी कर देंगे, बता दो, वो भी तरीका बता देता हूं अगर यहां तकलीफ होती है थोड़ी सी। जल्द देखो, A के लिए छुपाया तो 2 × 5 10 और 3 2 जा 6। B के लिए करा तो क्या आ गया? B को छुपाया तो इधर से शुरू करेंगे हम लोग। A को छुपाया तो यहां से करा, हाँ करने के बाद आना जरा। आ रहा हूं।
बी को करेंगे कितना आ जाएगा 5, कहाँ गया बी को छुपाया है तो 5 + 9, और सी के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये गया तो 2 + 6, तो ए की वैल्यू ए अपॉन कितना आ गया 4, बी अपॉन कितना आ गया -14, सी अपॉन 8 आ गया। हाँ जी बेटा, ठीक है, इसको और हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा इसका मतलब, सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x + 1/2 या 4 भी लिख सकते हो, और y - 3/-7 और z + 2/4। मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या लिखा है बेटा रिधिमा? यस सर। नलिन क्लियर है? क्लियर है? हाँ, करो करो, फिर एक सवाल दूंगा ऐसा ही। अब पैरेलल होती तो हाँ हमारे हाँ वो तो सेम ही हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो फिर। हाँ रखते हैं बेटा, रखते हैं। ठीक है सर, रख लेंगे। हाँ हाँ बेटा क्लियर है? वसला, यस रिधिमा, यस। ठीक है, कर लो इसको, चलो फिर इतना कर लें, बाकी फिर वेक्टर के क्वेश्चन वगैरह किसके करना चाहता है क्वेश्चन, तो प्रॉपर्टी वाले रिवाइज अगली क्लास में कर लें पक्का, अगली क्लास में प्रॉपर्टीज वाले रिवाइज कर लेंगे फिर हम लोग। चलो थैंक यू सर। थैंक यू।